हॉकी हमारा कौमी खेल कैसे बन गया? हॉकी जो है सदर अयूब साहब जब थे उन्होंने इसको कौमी खेल करार दिया, और ये 20 साल पहले या 25 साल पहले तक कौमी खेल था, अब ये अवामी खेल बन गया। मैं तो जो अभी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा हूँ कि खुशकिस्मत है वो दिल जो साफ हो। तो मेरी किसी से कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं किसी से अगर नाराज भी था तो मेरे दिल में अब कोई भी किसी के लिए नाराजगी नहीं है। कोई भी बंदा है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, क्योंकि मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए अच्छा करे। घर पे तो कप्तान बेगम ही होती है, मेरे ख्याल में उनसे मैच नहीं डाला जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो वाइस कप्तान भी नहीं हूँ घर में। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो करके आया, अभी उसको कहें कि उसने ऑनेस्ट बात बतानी है कि क्या उसकी जो आइटनरी थी सिर्फ टोक्यो जाने तक, क्या वो कंफर्टेबल थी? क्या उसके पास जो जूते थे वो दूसरा जो अपोनेंट इंडियन था उसके पास उसी लेवल के थे? क्या वो जो डाइट लेता रहा है, एक हीरो को वो डाइट देनी चाहिए थी? एक्स हॉकी प्लेयर्स जो हैं वो, कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि जैसे ही बंदा रिटायर होता है एकदम से कुप्पे से हो जाते हैं, और कुछ होते हैं वो लीन रहते हैं, बड़े सही। हॉकी किस किस्म की स्पोर्ट है? नहीं, मोस्टली हॉकी में जो लोग हैं वो ज्यादा मोटे इसलिए हो जाते हैं कि एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी जब से आई है ना, ये इंतहाई टफ है। अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉपिक। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन बजाना मत भूलिएगा। हमारा दावा है कि पाकिस्तान में आपको इससे बेहतर स्पोर्ट्स चैनल और कोई नहीं मिलेगा। अब चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। तो मैं एक्साइटेड भी हूं और नर्वस भी हूं। उसकी वजह यह है कि मेरा बचपन का ख्वाब था इनसे मिलना, और अगर आपने इनको खेलते नहीं देखा तो शायरी पढ़ तो रखी होगी लेकिन शायरी देखी नहीं। एक शेर है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो हसन सरदार का हमने सुना तो है, देख नहीं सके उनको, लेकिन शहबाज सीनियर को हमने देखा है। सर, हमारे तो हॉकी के गालिब आप ही हैं। बहुत शुक्रिया। हॉकी का तो जब जिक्र ही होता है तो मेरे जहन में जो फिल्म चलती है, क्योंकि इतनी दफा देखी है, कि राना मुजाहिद या नवीद आलम ने आपको गेंद पकड़ाई है और आप अपनी डी से निकले हैं और एक एक बंदे को बीट कराते हुए दूसरी डी में पहुंचे और एक कॉर्नर में आपने हिट लिया, और वहां से ताहिर जमान स्लाइड होते हुए आते थे हॉकी समेत, और उनसे डिफ्लेक्शन से दूसरी साइड पे गोल। तो ये नक्श हो गया है हमारे जहनों में। आप जरा थोड़ा सा शुरू करें अपने उससे, फैसलाबाद से आपने शुरू किया। हमारे पहले गेस्ट भी फैसलाबाद से थे, आप भी फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद की बड़ी जरखेज मट्टी है। फैसलाबाद मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हीरोज उसने पैदा किए हैं, पर्टिकुलरली हॉकी में देखें, फिर आप फन मौसीकी में आ जाएं तो नुसरत फतेह अली हैं। जहाँ तक मेरे करियर का ताल्लुक है तो मैं जो स्कूल एज में था उसमें मैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट मैं इक्वली गुड था तीनों गेमों में। बिकॉज आपको पता है कोई भी गेम हो सबसे पहले फिटनेस चाहिए, अब क्रिकेट और हॉकी हो तो उसमें रिफ्लेक्सेस चाहिए। मैं उसमें एक्सेप्शनल था अल्लाह ताला की तरफ से। तो मोहल्ले में कभी टीम बनती थी या स्कूल में टीम बनती थी, मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती थी कि दो जो टीमें बनती थी वो आपस में लड़ती थी कि शहबाज हमारी तरफ होगा, दूसरी टीम कहती थी हमारी तरफ होगा। क्योंकि मैं जिस टीम में भी होता था उस टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे। मेरे लिए ये खुशी की बात है, जब मैं स्कूल की हॉकी टीम में सिलेक्ट हुआ तो पूरे शहर में मैं मशहूर हो गया हॉकी में। और जो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद है उसके टीचर आए स्पोर्ट्स के हमारे स्कूल, मुझे स्पेशली मिले और मुझे कहा कि आप जितने भी नंबर से 10 जमातें पास करेंगे आपने हमारे कॉलेज में आना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे कॉलेज की हॉकी टीम जो है बहुत मजबूत हो। तो ये चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, तो मैं कभी कभी बड़ा खुश होता हूँ और फख्र महसूस करता हूँ इन सब चीजों पे। अच्छा सर, हमारा जो कौमी जानवर है वो तो मारखोर है, और वो बड़ी समझ आती है, क्योंकि अगर आप वीडियोस में उनको देखें वो कितने कितने घंटे एक दूसरे से सींग फंसा के बैठे रहते हैं, ना लड़ते हैं ना छोड़ते हैं, बस सींग फंसाए रहते हैं। तो हॉकी हमारा कौमी खेल कैसे बन गया? हॉकी जो है सदर अयूब साहब जब थे उन्होंने इसको कौमी खेल करार दिया, और ये 20 साल पहले या 25 साल पहले तक कौमी खेल था, अब ये अवामी खेल बन गया। अच्छा, तो ये फिर वही बात,
गोजरा के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, इसकी क्या वजह है? गोजरा जो है 40-50 साल से अगर आप देखें कि वो एक नर्सरी की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो भी बच्चा स्पोर्ट्स में आना चाहता है, एथलीट बनना चाहता है, वो हॉकी खेलता है। फिर वहाँ एक कोच थे, वो असलम रोडा साहब उनका नाम है, वो पूरा साल ग्राउंड में टाइम देते थे बच्चों को। अगर आप देखें पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान पुलिस, कोई भी डिपार्टमेंट, पाकिस्तान वापडा, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो है गोजरा के होंगे। जब हम 94 सिडनी वर्ल्ड कप जीते हैं तो जो हमारी टीम थी उसमें 5 लड़के गोजरा के थे। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है गोजरा की। गोजरा के साथ अब पीर महल, टोबा टेक सिंह, इसमें भी बहुत ज्यादा हॉकी हो रही है, मेल फीमेल। तो गोजरा में इंशाल्लाह मुझे लगता है सारी जिंदगी हॉकी चलती रहेगी। हमें ना हॉकी की बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमने सुन रखी हैं, हमें सही तरह अंदाजा नहीं है। मसलन एक तो ये कि जब हमने आप लोगों को देखा, बड़ी डिसेंट टीम थी, वर्ल्ड कप भी जीते आप, ओलंपिक्स भी आप जीते, ऑस्ट्रोटर्फ भी खेलते थे। लेकिन जब हम अपने बुजुर्गों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी जब घास से ऑस्ट्रोटर्फ पे गए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो गया। हुआ मसला कि नहीं हुआ? मैं तो टोटली डिसएग्री करता हूं। आप 84 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीते एस्ट्रोटर्फ पे। आप लोग 94 सिडनी वर्ल्ड कप जीते एस्ट्रोटर्फ पे, 94 चैंपियंस ट्रॉफी जीते एस्ट्रोटर्फ पे, 90 का वर्ल्ड कप फाइनल हारे एस्ट्रोटर्फ पे। मैं एज अ टेक्नोक्रेट बताना चाहूंगा कि नेचुरल ग्रास जो है उसमें हम बहुत अच्छे इसलिए थे कि उसमें बहुत सारी चीजें खुद ही हो जाती थी। एस्ट्रोटर्फ एक ऐसी सरफेस है कि जिसमें आप जो करेंगे सिर्फ वही होना है। और इसके हमें जो प्रॉब्लम परेशानी आ रही है ना, मैं समझता हूँ एज ए प्लेयर, हमारे प्लेयर जो है थोड़े इलिटरेट है। आप अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आजकल जो एस्ट्रोटर्फ है उस पर आप गेम प्लान अंडरस्टैंड नहीं करते। एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेलना इंतहाई आसान है, पर्टिकुलरली फॉरवर्ड्स के लिए। जैसे कि मैं फॉरवर्ड था, मुझे पता है कि 94 वर्ल्ड कप आज भी आप उसकी झलकियां देख लें। मुझे हमेशा उन्होंने डबल डिफेंस से कैच किया है क्योंकि उनको पता था कि मैन टू मैन में शहबाज 1 मिनट में बंदे को बीट करेगा। एस्ट्रोटर्फ पे अगर आपको हॉकी सेंस आ जाए, जैसे ये ड्राइविंग होती है तो आप देखते हैं लोग गाड़ी तो चलाते हैं, ड्राइविंग सेंस नहीं होती, इसी तरह हॉकी में भी एक हॉकी सेंस है। अगर आपको हॉकी सेंस है तो आप एस्ट्रोटर्फ पे रूल कर सकते हैं। अगर एस्ट्रोटर्फ पे इतनी ज्यादा मुश्किल होती तो मैं 10 साल दुनिया के हर इवेंट में बेस्ट प्लेयर ना डिक्लेयर हुआ होता। लोग मुझे मैराडोना ऑफ हॉकी ना कह रहे होते, हॉलैंड में मुझे किंग ऑफ हॉकी ना कह रहे होते। तो बात यह है कि हमें रियलिस्टिक होकर ऐसी बात बतानी चाहिए जो हमारी यूथ पे असरअंदाज हो पॉजिटिव तरीके से, ताकि जो हम अपनी गलतियां हैं उनको ओवरकम कर सकें। बिल्कुल, लेकिन खैर ये मुझे भी लगता है, और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, एज अ फैन, कि जो ऑफ साइड का रूल चेंज हुआ, फिर डी से बाहर स्कूप के बजाय हिट की इजाजत मिल गई, इससे हॉकी का हुस्न कम नहीं हुआ? देखिए बात यह है कि जो एस्ट्रोटर्फ है ना, इस पे हॉकी हो इतनी तेज गई है कि आपका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है वो कंपेटिटिव है नहीं। ऑफ साइड का रूल इसलिए खत्म किया है कि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती थी। सम टाइम कोई वर्ल्ड कप में टीम हार जाती थी, ओलंपिक्स में हार जाती थी, फिर वो प्रोटेस्ट करती थी। मैं समझता हूँ उसमें इक्वल बेनिफिट है सारी टीमों के लिए। किसी भी एक टीम को किसी ने डैमेज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का रूल बोर्ड है, मैं उसमें भी 4 साल रहा हूँ, तो वहां भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। ऐसी बात नहीं है कि वो यूरोपियन टीम्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है, मैं समझता हूँ वो कंपेटिटिव नहीं है। हम जो हॉकी खेलते हैं वो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड ही नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो हॉकी खेल रहे हैं अगले 10 साल भी हम वर्ल्ड में कहीं भी नहीं आ सकते। तो हॉकी को बेहतर करने के लिए मैं समझता हूं कि हमें एक्सीलेंस एकेडमीज बनानी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बनी हुई है, आप बच्चों को एकेडमिकली लुक आफ्टर करें, उनको स्पोर्ट्स गियर दें, उनके लिए स्टाइपेंड रखें, उनके लिए कोई इंसेंटिव रखें, फिर मैं समझता हूं कि हॉकी जो है उसकी बेहतरी के चांसेस हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी है कि उनके जो उस्ताद हैं वो भी बहुत ज्यादा कैपेबल हों। जैसे फिजिकल फिटनेस है तो डेवलपमेंट लेवल के कोई कोचेज हों जो ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली हों, क्योंकि उनका जैसे आप मेलबर्न स्पोर्ट्स सेंटर देखें दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और हॉलैंड का आप डेवलपमेंट का कोच रख लें,
क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे तो पाकिस्तान की हॉकी ठीक हो सकती है, और वो भी 3-4 टेयर्स बनाएं, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, और उनको पूरा साल ट्रेनिंग कैंप्स में रखें। मेरा मकसद ये नहीं था कि वेस्ट ने कोई साजिश की है हमारे खिलाफ, लेकिन आपके ख्याल में हॉकी का हुस्न कम नहीं हुआ? अब हम कभी शहबाज सीनियर जैसी ड्रिबल देखते हैं गेम में? देखिए, बात यह नेचुरल ग्रास पे इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती थी कि बंदे के पास 60 सेकंड तक भी बॉल रहता था। एस्ट्रो टर्फ पर अगर कोई भी बंदा 60 सेकंड के लिए भी बॉल होल्ड करे तो सारे गैप क्लोज हो जाते हैं, आप पेनिट्रेशन ही नहीं कर सकते। अभी जो प्रोग्राम का शुरू में आपने बताया कि राना मुजाहिद, नवीद आलम मुझे बॉल देते थे और मैं काउंटर अटैक, 1 मिनट में तो मैं दूसरे जो अपोनेंट टीम थी उनके गोल पोस्ट तक पहुंच जाता था। तो वो खूबसूरती आप नहीं देख सकते। अब एस्ट्रो टर्फ पे सिर्फ आप कॉम्बिनेशन की शक्ल में खूबसूरती देख सकते हैं, अच्छी मूव बनी और उसका अच्छी फिनिश हो गई, बस ये देख सकते हैं। और ऑफ साइड का ज्यादा बड़ा मसला नहीं कि जब खत्म हो गया है तो अब आपने हिट ही मार दी, अब जाके ले जाने की क्या जरूरत है? अब देखिए, बात यह है कि अब बंदे इतने ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, बॉल बहुत ज्यादा और तेज ट्रैवल करती है। अगर कोई टीम 1 गोल से जीत रही है और 1 या 2 मिनट रहते हैं मैच खत्म होने में, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैच खत्म हो चुका हुआ है। इतनी जल्दी गोल स्कोर होता है एस्ट्रो टर्फ पे। फिर वो जाहिर है वो भी तब्दीली आ गई कि पहले मकसद होता था अगले की डी में जाके गोल करना, फिर मकसद हो गया डी में जाके पेनल्टी कॉर्नर लेना, तो वो भी एक बड़ा शिफ्ट था। ये तो उसमें देखें, ये बात आप अच्छी कर रहे हैं कि उसमें यूरोपियन टीम जो थी उन्होंने अपने बंदे जो थे उनको स्पेशलिस्ट बनाया। अगर आप 90 वर्ल्ड कप लाहौर वाला देखें, हम सिर्फ बोवलैंडर की वजह से हार गए, उसके शॉर्ट कॉर्नर्स की वजह से हार गए, मंसूर उनको नहीं रोक सका। वो बात ये है कि हम जो है इन चीज़ों में मैं समझता हूँ कि वीक थे, हम कॉम्बिनेशन बनाने में वीक थे। पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है या कल्चर है 1947 से लेकर आज तक, वो ये है कि जो भी पुराना प्लेयर है, बड़ा नाम है, उसको हम कोचिंग और मैनेजर की असाइनमेंट दे देते हैं, जबकि उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो क्वालिफाइड हो, उसको टीम हैंडलिंग आती हो। मैं खुद इसीलिए कोचिंग में नहीं आया कि मैं समझता हूँ कि वो मेरी स्पेशलिटी नहीं है। तो बात यह है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड को बेहतर देख सकता हूं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम यूरोप से या कहीं से भी कोचेस लें तो बेहतर लें। अच्छा, वापस चलते हैं आपके बचपन पे कि घर वालों की तरफ से कोई पाबंदी के नहीं खेलना? नहीं, घर में मेरे बड़े जो 3 भाई थे वो हॉकी खेलते थे, उनकी वजह से मैं भी इंस्पायर्ड था। मैं क्रिकेट फुटबॉल को टाइम ज्यादा देता था, वो लोग नहीं देते थे, तो मैं उनके साथ हॉकी खेलने जाता। स्पेशली वो मुझे लेके जाते, वो बड़ा प्राउड फील करते जब मैं उनके साथ ग्राउंड होता, क्योंकि मैं मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, क्लब की तरफ से कहीं भी शहर में खेल रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो मेरे वालिद साहब इवन घर आए, उन्होंने कहा सारे भाइयों को कि आप में से कोई भी हॉकी ना खेले, सिर्फ यही मेरा बेटा हॉकी खेले, क्योंकि मैं शहर में जिधर भी जाता हूँ सारे कहते हैं ये एक दिन पाकिस्तान टीम में आएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा खेलता है। तो मुझे मेरे फादर ने सपोर्ट की। जिंदगी में पहली दफा उन्होंने मुझे 20-25 रुपए की हॉकी स्टिक लेके दी, आज भी मुझे याद है। और मुझे घर से स्पेशली भेजते थे कि बाजार में जाओ, लस्सी पी के आओ, मेरे खाने का केयर करते थे, मुझे बताते थे आपने कभी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना। तो बड़ा वो प्राउड फील करते थे। 90 वर्ल्ड कप में भी स्टेडियम में बाहर थे जब इतना रश था, कराची तक हर मैच, हर प्रैक्टिस मेरी देखने जाते थे, बड़े पैशनेट थे कि उनका बेटा नेशनल टीम में है और बड़ा वो खुशी महसूस करते थे। अच्छा, जिस वक्त आप टीम में गए हैं बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, उस वक्त टीम का कल्चर क्या था? पॉलिटिक्स होती थी, नए आने वाले को बुली किया जाता था, ये सब कुछ था या बड़ा कोर्डियल माहौल था? नहीं, आपने बिल्कुल सही बड़ी बात की। पहले तो आपका सवाल को मैं बड़ा पसंद करता हूं कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी पाकिस्तान टीम में आऊंगा। मेरी जो साइड है, लेफ्ट इन साइड में खेलता था, उस पे 10 लोग थे जिनके दरमियान कंपटीशन था और मुझे कोई चांस नजर नहीं आता था। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें होती हैं जब आप ट्रायल्स दे रहे होते हैं, कोई एक इलाके के 4-5 लोग होंगे तो वो आपस में खेलने लग जाते हैं। इवन के जिस दिन से वो टीम बननी होती थी, अंपायर्स के घरों में लोग चले जाते थे कि मेरा फाउल नहीं देना, क्योंकि हम ये बैकडोर पसंद करते हैं शायद। मुझे तो इवन सिलेक्टर्स, जब मैं टीम में आ भी गया तो मुझे कहते थे आप मिलने नहीं आते, आप हमें सलाम नहीं करते, क्योंकि मैं तो मेरिट के अलावा कभी किसी चीज का सोचा नहीं।
लेकिन ये जो आपकी असेसमेंट है, जब मैं आया टीम में, मैं कैप्टन बना, इन चीज़ों को मैंने ख़त्म किया अल्लाह के करम से। सिलेक्शन में कोई जानबदारी मैंने करनी नहीं दी। जो सिलेक्शन कमेटी होती थी, मैं उनको भी टीम बनाने नहीं देता था, क्योंकि देखें, जब आप कंपेटिटिव हॉकी खेलते हैं ना, गोरे आपको वीडियो के थ्रू ऐसे एनालाइज करते हैं, जो पोजीशन आपकी वीक होगी वहीं से आपको बीट करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बात यह है कि आप देखें, जैसे सिडनी में हम खेले हैं, 12 कौमों के परचम है, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाता है, परचम ऊपर किया जाता है, आप कितनी खुशी महसूस करते हैं। तो ये खुशी आपको उस वक्त हासिल होती है जब आप डीमेरिट काम नहीं करते। तो मैंने लाइफ में, मैं ग्राउंड में आपको बताऊं कि अल्लाह ने मुझे बहुत बॉल कंट्रोल दिया था। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि बॉल छीनना तो एक तरफ, मुझे लगता था जब मेरे पास बॉल होगी कोई टच भी नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ईमानदारी से हॉकी खेल सका हूँ ग्राउंड में। जब भी किसी का पास मैं समझता था डिजर्विंग है, जैसे कामरान अशरफ है, उसने 8 फील्ड गोल किए थे 94 वर्ल्ड कप में, जहां भी उसकी पोजीशन अच्छी होती थी मैं उसको पास देता था, असिस्ट करता था और वो गोल करता था। मुझे आज भी याद है, BMW ट्रॉफी हॉलैंड में हुई, मैंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं किया, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैं हुआ हूँ, बिकॉज आई वॉज द की प्लेयर। अच्छा, अनलाइक क्रिकेट जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट्स के लिए छीना झपटियां होती हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि टीम में आना एक मसला है, उसके बाद फिर और बड़े मराहिल हैं, तो हॉकी में तो क्योंकि ज्यादा पोस्ट है ही नहीं, तो शायद जब आप रिटायर हो जाते हैं तो सब प्लेयर्स से बहुत दोस्ती हो जाती होगी। नहीं, इसमें क्रिकेट से ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, इसमें कम पोस्टें हैं और हर बंदा चाहता है कि वो अपॉर्चुनिटी अवेल करे। फिर अनफॉर्चुनेटली ये है कि हॉकी में पैसा है भी नहीं। जो बंदा किसी इदारे से रिटायर होता है या हॉकी से रिटायर होता है, उनमें से बहुत सारों को मैं जानता हूं जिनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल, बड़ी परेशानी। आप देखें, सिडनी में 94 वर्ल्ड कप में मंसूर ने यूरोन डेलमी की पेनल्टी रोकी, हम वर्ल्ड चैंपियन हुए। उसके हार्ट का इशू बना, मैंने मीडिया के थ्रू स्टेटमेंट्स दी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं भेजा। वो 1 महीना सरवाइव कर सका, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो कितनी अफसोसनाक बात है। अगर क्रिकेट बोर्ड की तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी थोड़ी फाइनेंशियली साउंड होती तो उसको फैसिलिटेट करती, लुक आफ्टर करती, विच इज अनफॉर्चुनेट। रिटायरमेंट के बाद आपको क्या लगता है कि एक्स हॉकी प्लेयर्स जो हैं, वो कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि जैसे ही बंदा रिटायर होता है एकदम से कुप्पे से हो जाते हैं, और कुछ होते हैं वो लीन रहते हैं, बड़े सही। हॉकी किस किस्म की स्पोर्ट है? नहीं, मोस्टली हॉकी में जो लोग हैं वो ज्यादा मोटे इसलिए हो जाते हैं कि एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी जब से आई है ना, ये इंतहाई टफ है। अभी आप मुझे इस एज में कहें ना आधा घंटा नेचुरल ग्रास पे खेलना, तो मैं आराम से खेल लूंगा। एस्ट्रोटर्फ पे 5 मिनट भी नहीं खेल सकता। अब होता ही है कि एस्ट्रोटर्फ पे हमने ट्रेनिंग की, हमारी डाइट एक सर्टन होती थी, हम उसी डाइट को आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जबकि हमें फौरी तौर पर अपनी डाइट को रिड्यूस करना चाहिए। जिस दिन हम एक्सर्ट नहीं करते या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हमारी डाइट डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉकी में कल्चर ये है कि ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं। जब वो ट्रेनिंग कैंप्स में आते हैं तो वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये फिर बच्चों के लिए मुश्किल इसलिए है कि 15 दिन का टूर है फर्ज करें हॉलैंड का, 20 दिन का, उनको अपने आप को पॉलिश करने का मौका नहीं मिलता, उनको वो प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता जो क्रिकेट वाले को महीना 2-2 महीने टूर करके मिलता है। जैसे आप देखें, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कितने सिविलाइज्ड लोग हैं। तो बंदा जो है जब सोशली उनके साथ इन्वॉल्व होता है, बिजी होता है, उठना बैठना सीखता है। तो हॉकी में ये इन चीजों का थोड़ा फुकदान है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब बच्चे यहाँ पर जो हॉकी खेलते हैं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 6-8 से ज्यादा तो ऑस्ट्रोटर्फ्स होंगी ही नहीं, तो वो तो नेचुरल पे ही खेलते होंगे। तो जब वो शिफ्ट करते हैं तो क्या डिफिकल्टी होती है? देखें, वो टोटली कॉन्सेप्ट चेंज है। एक बच्चा नेचुरल ग्रास पे, आप समझ रहे होंगे कि सबसे अच्छा है, वो पूरे जो लॉट है उसमें अच्छा है। जब वो एस्ट्रोटर्फ पे आएगा, ना ही उसके जो मसल्स होते हैं अकॉर्डिंगली डेवलप हुए होते हैं, बॉल रोकने का तरीका, बॉल मूव करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। आप देखें, शहर के अंदर गाड़ी चलाना और मोटरवे पे गाड़ी चलाना, इसी तरह ये एस्ट्रोटर्फ पे तो इतनी तेज हॉकी है कि अगर आपने बॉल रिसीव करने से पहले अपने फुटवर्क को एडजस्ट नहीं किया
तो आप उससे कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर सकते। ये जो हॉकी एस्ट्रोटर्फ की है, इसमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपने डिसीजन लेना है। आपके पास बॉल आने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि अपोनेंट कहाँ खड़ा है, आपका अपना प्लेयर कहाँ खड़ा है, आपका मुंह किस तरफ है, गोल कितने डिस्टेंस पे है। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर इन चीजों को आप प्रॉपरली नहीं देखेंगे तो आप कभी भी वर्ल्ड बेस्ट ही नहीं बन सकते। माजरत के साथ हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो अब क्रिकेट बन चुका है पूरे मुल्क का ही। तो हमने वहां पे एक तजुर्बा किया कुछ अरसे पहले, वो इतना कामयाब नहीं हुआ डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके। तो डिपार्टमेंट्स का हॉकी में क्या रोल रहा है? देखिए, बात ये है कि एयर मार्शल नूर खान ने ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया था। हमने जो सीनियर से बातें सुनी है, जितने भी पीआईए के पुराने प्लेयर हैं, अख्तर रसूल साहब और बाकी सब, क्लब क्लास पीआईए का खाना आता था पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स के लिए। जब हम वर्ल्ड कप जीते हैं सिडनी में, 16 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स जो थे उनका ताल्लुक पीआईए से था। 1985 में मुझे इंतहाई खुशी हुई जब मैं पीआईए एम्प्लॉई हुआ और मेरी सैलरी थी 500 रुपए। तो बात यह है कि डिपार्टमेंटल गेम्स खत्म करना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन उसका कोई अल्टरनेट तो होना चाहिए था ना। हॉकी जो है ये रूरल एरियाज कह लें या पुअर तबका कह लें या मीडियोकर, इन लोगों का गेम है। आप बिलीव करें कि हॉकी में जो मैंने कल्चर देखा, मैं तो रियलिटी, मैं किसी को छोटा नहीं करता, मैं तो सिर्फ अवाम तक आपके थ्रू रियलिटी भेजना चाहता हूँ कि एक अगर पेयर ऑफ स्टॉकिंग या पेयर ऑफ सॉक्स का इशू हो ना, तो उसके लिए भी हॉकी प्लेयर 1-2 घंटे खड़ा हो सकता है। तो विच इज़ अनफॉर्चुनेट। फिर हमें अल्लामा इकबाल का शेर याद आ जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तो बात ये है कि ये प्लेयर्स को लुक आफ्टर किया जाना चाहिए। जब मैं हॉलैंड में 4 साल रहा हूँ, क्लब हॉकी खेली है, तो वो हमें फिर वीकेंड पे स्वाना ले जाते थे, स्क्वाश कोर्ट ले जाते थे। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मैं स्क्वाश कोर्ट में ऐसे एंटर हो रहा हूँ, क्योंकि मुझसे एक्सपेक्ट करते थे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं शायद स्क्वाश का भी बड़ा अच्छा प्लेयर हूँगा। एक दरवाजे के राइट साइड पे जहांगीर खान की फोटो लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे जान शेर खान की फोटो लगी हुई है। तो मेरे लिए कितनी ऑनर की बात है। पाकिस्तान जो है, हमने दुनिया में कुछ नहीं किया, हमारी जो इज्जत पहचान है सिर्फ हीरोज की वजह से है। मुझे आज भी याद है 1986 में मैं पहला टूर्नामेंट इंडिया खेलने गया हूँ लखनऊ में, इंदिरा गांधी हॉकी टूर्नामेंट। उसमें पहली दफा जिंदगी में मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ और मुझे 5000 कैश प्राइज मिला। वहां जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, उन्होंने F-16 के बैनर उठाए हुए थे मेरे लिए। हमने नए नए F-16 लिए हुए थे क्योंकि हमारी फोर्सेस ने हिस्ट्री क्रिएट की, हमारे स्पोर्ट्स के लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 25-30 साल से, जब से मैं हॉकी से बाहर हुआ हूँ, थोड़ा मेरा मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट हुआ है, तो मैंने देखा है किसी भी गवर्नमेंट ने पैट्रनाइज नहीं किया स्पोर्ट्स को। मैं सिर्फ हॉकी की बात नहीं करता। आप देखें, अरशद नदीम जेवलिन थ्रो करके आया, अभी उसको कहें कि उसने ऑनेस्ट बात बतानी है कि क्या उसकी जो आइटनरी थी सिर्फ टोक्यो जाने तक, क्या वो कंफर्टेबल थी? क्या उसके पास जो जूते थे वो दूसरा जो अपोनेंट इंडियन था उसके पास उसी लेवल के थे? क्या वो जो डाइट लेता रहा है, एक हीरो को वो डाइट देनी चाहिए थी? उस वक्त फहमीदा मिर्जा शायद थी स्पोर्ट्स की मिनिस्टर। तो बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो पूरी नहीं करते। अच्छा, इससे मुझे याद आ गया कि फिर वही बात, हमने रूमर्स सुन रखी हैं, हमें नहीं पता हकीकत क्या थी। मैंने सुना है कि नेशनल साइड में आप लोगों के दौर में प्रैक्टिस सेशन का पता नहीं 25 रुपए और साथ 4 तौलिए मिलते होते थे। ये बात ठीक है? अब बात यह है कि हॉकी में कुछ भी नहीं है। हॉकी में देखें, अगर आपको यहाँ वर्ल्ड कप 90 का हुआ, आपको पीसी में ठहरा दिया, 1000 आपका डेली अलाउंस है, आपको कोई गेस्ट मिलने आ जाएगा तो मोस्टली प्लेयर क्या करेंगे, वो बाहर जाएंगे, किसी खोखे से चाय वाय लाएंगे शॉपर में, फिर लाके आपको पिलाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड मुझे नहीं पता किसने इम्प्रूव नहीं किया या किसने इम्प्रूव नहीं होने दिया। बाकी जो ट्रेनिंग कैंप में उनको खाना वाना भी दिया जाता है, वो भी मैं समझता हूँ कि एक एथलीट के लेवल का नहीं है। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर भी नहीं आया हॉकी में। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर उस वक्त आएगा जब उसको पता होगा कि मुझे माइलेज मिलेगी। हुआ ये है कि ब्लेम गेम की जरूरत इसमें नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है ना, ये पिछले 20-25 साल में हॉकी से ग्रेजुअली दूर जाती रही है। इंडोर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो गई और उसके अलावा
क्रिकेट जो थी उसको जो पैटर्नाइजेशन है वो इतनी ज्यादा मिली, मीडिया कवरेज इतनी ज्यादा मिली, क्रिकेट अब मजहबी रंग सा इख्तियार कर गया। किसी टीम ने आना है तो प्राइम मिनिस्टर से लेके डाउन दी लाइन आप देखें किस कदर टीवी पे शोर शुरू हो जाता है। तो हॉकी जो है इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, इसको अब कोई इदारा या कॉरपोरेट हाउसेस नहीं ठीक कर सकते। देखें आप पीएसएल करवा रहे हैं, आप पीएसएल में जो 6 टीमें 7 टीमें हैं, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ही उनको इंस्ट्रक्शंस दे दे भाई आप 20-25 करोड़ खर्च रहे हैं, आप इसी तरह की लीग हॉकी में भी कराएंगे, सिर्फ 1 करोड़ या 2 करोड़ खर्चें। अगर आप बांग्लादेश की हॉकी में चले जाएं, बांग्लादेश ने एक तो हॉकी का स्कूल बहुत जबरदस्त बनाया, ठीक है, वो उनका वो लेवल क्रिकेट की तरह बेहतर नहीं हुआ। उसके अलावा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जितने भी उसको फंड्स मिलेंगे उसका 2% या 5%, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो सारा हॉकी पे खर्च करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इधर भी क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि हॉकी को पैरेलल प्रमोट करे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फंड्स हैं। वो आप देखें ना, उनके जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनको हॉकी वालों से ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। तो हॉकी वाले भी इक्वल हीरोज हैं, तो उनके लिए भी कोई अच्छा सिस्टम बनना चाहिए। मुझे एक और चीज भी लगती है, और मैं गलत हो सकता हूँ, कि अब तो खैर क्रिकेट भी धक्के से चल रही है ना, क्योंकि वो जाहिर है पॉपुलर एक दफा हो गई, अब तो लोगों के वो बिल्कुल ब्लड स्ट्रीम में आ गई है। बट अदरवाइज जो वो स्टार्स बने पहले, और जिसकी वजह से फिर क्रिकेट घर घर तक पहुंची, और शायद वजह वो कॉलोनियल हैंगओवर था। वहां पे जो लड़का आ रहा था वो एचएसएन का आ रहा था, वो अंग्रेजी बोलना जानता था। हमारे जो हॉकी में लड़के आ रहे थे वो ग्लैमर नहीं लेके आ सके, वो इसीलिए ब्रांड भी नहीं जुड़ा। तो ये भी एक शायद वजह है, और इसके लिए फिर वही बात है कि ग्रूमिंग साथ एक करनी पड़ेगी, या पता नहीं कौन करेगा। वैसे नहीं, उसमें ये वाली रीजन माइनर सी हो सकती है। देखें, जब 25-30 साल पहले चले जाएं, कज़ाफी स्टेडियम के सारे क्रिकेटर, इमरान खान, माजिद खान, सब हॉकी ग्राउंड में मौजूद होते थे, क्योंकि हॉकी के प्लेयर्स जो थे इतने ज्यादा मशहूर थे। आज भी लोग सलीम शेरवानी गोलकीपर को जानते हैं, ऋषि जूनियर को जानते हैं, तनवीर डार को जानते हैं, इस्लाहुद्दीन को जानते हैं, जो उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की। हुआ ये है कि जैसा कि मैंने बताया, स्कूल में हॉकी खत्म हो गई, कॉलेजेस में हॉकी खत्म हो गई। हमारी जो पाकिस्तान के अंदर एसोसिएशंस हैं 30-40 साल से, वो कुछ नहीं कर रहे। फिर ये हुआ कि हमारे जो स्टार्स कम हुए, कम होने के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुए, तो कोई रोल मॉडल ही नहीं रहा हमारे लिए कि कोई किसी को देखे और कोई हॉकी खेले। इसको मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, 35 लाख रुपए एनुअल ग्रांट देता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हॉकी प्रमोशन के लिए। आप कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें, उसमें जब चार्म नहीं होगा, इंसेंटिव्स नहीं होंगे, एक दिन उसने डेड होना है। अगर हम हॉकी को 20-25 साल पहले संभाल लेते, लड़कों को कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करा देते, जैसे आज भी आप बता रहे हैं कि अगर हम हॉकी की अच्छी लीग करें और उनका फ्यूचर सिक्योर कर दें, तो हमें हॉकी में टैलेंट मिलेगा, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं कि हॉकी में उनको कुछ मिले। अभी हमारा हॉकी का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होने की जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह है वो ये है, कोई भी लड़का पाकिस्तान टीम में आता है, वो 6 महीने साल हॉकी खेलता है, उसके बाद वो चाहता है कि वो सब स्टैंडर्ड लीग के लिए बांग्लादेश चला जाए, वो मलेशिया चला जाए, वो हांगकांग चला जाए, उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अरे सर, आप क्रिकेट में ही देखें ना कि एक दौर में लाहौर वर्सेस कराची एक चलती होती थी राइवलरी। अब ना लाहौर के प्लेयर हैं ना कराची के प्लेयर हैं, अब केपी से प्लेयर आ रहा है। अच्छा, उसकी बड़ी ऑब्वियस सी वजह है कि जहां पे ग्राउंड होगा वहीं पे से प्लेयर निकलेगा। अच्छा, और अभी क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि एक बच्चा गली से भी शुरू कर सकता है। तो हॉकी का क्या फ्यूचर हो सकता है जबकि ग्राउंड ही खत्म हो रहे हैं, जबकि हर जगह हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, स्कूल कोई ऐसा नहीं रह गया जिसके अंदर ग्राउंड हो, घरों के अंदर तो स्कूल है। हॉकी का फ्यूचर मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता, मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ। जो एस्ट्रोटर्फ भी हैं वो भी वो बोर्ड्स के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं, वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट खेल ही नहीं सकते, वो डेली अवेलेबल नहीं है। कहीं पानी का इशू होगा, कहीं एस्ट्रोटर्फ पड़ी पड़ी डस्ट की वजह से खराब हो चुकी होगी। तो अगले 5-7 साल मैं नहीं देखता हॉकी का अच्छा फ्यूचर। अब तो लाहौर में भी हॉकी स्टेडियम के अंदर जलसा भी हो चुका है। ये बात ठीक है आपकी। अच्छा, आपने जिक्र किया अभी कि आप वो इंडिया टूर पे गए, तो उस दौर में तो ज़ियाउल हक साहब होते थे पाकिस्तान के सदर।
तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 1986 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी कराची में। मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरा वो पहला टूर्नामेंट था चैंपियंस ट्रॉफी में, बहुत अच्छा खेला। प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब नीचे आए, वो वीआईपी में बैठे हुए थे और मेरे पास आके रुक गए। आज भी मेरी उनके साथ फोटो है। उन्होंने उस वक्त हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट को कहा कि इस बच्चे को गोल्ड मेडल दें और इसकी डाइट का खास ख्याल रखें, ये बड़ा स्लिम सा है, इसके लिए कोई गाय या भैंस का बंदोबस्त करें। उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि आपने इंडिया में कोई फिल्म तो नहीं देखी या कोई गाना तो नहीं सुना? नहीं, मैंने उसके बाद देखी थी फिल्में और गाने। कौन कौन सी? उसमें 2-3 थी। एक थी पता नहीं तरी मूर्ति, एक थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो मैं बड़ी देर तक यहाँ नहीं देखी। मैंने कहा चलो अगर इंडिया का टूर आ रहा है तो सिनेमा में देख लूंगा। ये वैसे फैसलाबादियों की ये भी एक बात है कि एक तो मतलब जाहिर है जुमलेबाज तो होते ही हैं, लेकिन साथ में मौसीकी का बहुत शगफ रखते हैं, सुरीले होते हैं। तो ये आपके ख्याल में दोनों चीजें, इनका आपस में कोई ताल्लुक है? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल है। मैं खुद भी सुनता हूँ, म्यूजिक पसंद करता हूँ, पोइट्री को भी पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं इनके बगैर बंदा पूरा नहीं होता। अच्छा, हमारे पास थे गेस्ट मिसबाहुल हक साहब। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि यार क्रिकेटर का जुगतबाज होना, जुमलेबाज होना इसलिए भी जरूरी है कि एक गेंद खेलनी है, अच्छा उस पे पूरा मैच लगा हुआ है और साथ में मेरा करियर दांव पे लगा हुआ है, और वो जब मैंने खेल ली है तो अब उससे अगली गेंद पर दोबारा वही प्रेशर है। तो उतनी देर में मैं वॉक करके अपने दूसरे पार्टनर तक जाऊंगा, वो कोई ऐसी बात कर देगा कि मैं एक दफा रिलैक्स कर जाऊंगा, या मैं उसको कुछ ऐसा कर दूंगा, वो हंसेगा, एक दफा माहौल थोड़ा सा रिलैक्स होगा। हॉकी इस तरह की स्पोर्ट नहीं। हॉकी में तो कंटिन्यूअसली आप एक दूसरे से शायद कम्युनिकेट तो कर ही नहीं रहे, आप भाग रहे हो। नहीं, हॉकी में इतना टाइम होता ही नहीं है। इवन के जो कैप्टन होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी टीम को कोचिंग करे। हॉकी में ये है कि आपने बस साइलेंट लैंग्वेज समझनी है एक दूसरे की, और बात करने का मौका या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो फिर तो मैच ही हाथ से चला जाएगा। अच्छा, ये जब आप कैप्टन थे, इससे मुझे याद आया कि ऑफ द फील्ड लड़के थे जो कि रात को गायब होकर क्लब निकल गए। नहीं, कभी बहुत कम हुआ है, होता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्लेयर्स होते हैं वो लाइफ में पहली दफा कोई जर्मनी गया है, कोई हॉलैंड गया है, तो उनको शौक होता है कि गायब हो जाए, मैनेजर कोच को नहीं भी पता चलता। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जब हम सिडनी गए 30 डेज के लिए, तो सिडनी में बहुत अच्छा माहौल हो गया, क्योंकि हमारी टीम में ख्वाजा जुनैद, रहीम खान बड़े पक्के नमाजी थे। फिर ख्वाजा जुनैद हमारी जमात पढ़ाता था, 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते थे। लड़कों को खुद रियलाइज हुआ कि ये टाइम है कि हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर लड़कों ने खुद ही कहा कि नहीं जी, हम अब होटल में ही रहेंगे, पंक्चुअलिटी रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे। अच्छा, 94 का जब आप वर्ल्ड कप जीत कर आए तो बेनजीर भुट्टो शहीद हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके साथ आपका कैसा ताल्लुक रहा? मुझे आज भी याद है। मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। 94 वर्ल्ड कप हम जीत कर वापस आए हैं, तो दिसंबर था, 95 हो गया जनवरी। तो पीएम साहबा ने पूरी टीम को खाने पे बुलाया। मैं उनके साथ टेबल पे बैठा, उनके साथ डिनर किया। उन्होंने जो बिगेस्ट सिविल अवार्ड है हिलाल इम्तियाज हॉकी में, वो मेरे लिए अनाउंस किया, पूरी टीम के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस किए। और जो अपनी स्पीच की है, उन्होंने कहा है कि जितनी दफ़ा शहबाज सीनियर दुनिया में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन चुका है, मैं कभी भी इतनी दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। तो मुझे बहुत खुशी है कि उनको इतना नॉलेज था और इतना कुछ था, और उन्होंने इतना मुझे, मेरी सर्विसेज को, मेरी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। अच्छा, आप हॉलैंड में प्रोफेशनली क्लब में खेले, क्या कैसा एक्सपीरियंस था? और आपको किंग ऑफ हॉकी का खिताब भी वहीं पे मिला मेरे ख्याल में। मैं एक्चुअली हॉलैंड से पहले जर्मनी गया खेलने क्लब हॉकी, क्योंकि जर्मनी का टीम कैप्टन था क्रिश्चियन ब्लॉन्क। दिस इज आफ्टर यू रिटायर्ड? हाँ जी, जब मैं पाकिस्तान हॉकी से रिटायर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा जी हमारे लिए एक सीजन खेलें। आप ये देखें कि उन लोगों ने मेरे मुतल्लिक कितनी उनको स्टडी कह लें, जजमेंट कह लें, मुझे रीड किया हुआ था कि जब मैं जर्मनी गया हूँ 1 महीने के लिए, तो मुझे कहते आपने फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करनी हमारे साथ, आप सिर्फ हमारे जो टॉप मैचेस हैं 2 सेमीफाइनल फाइनल, उनमें हमारी मदद करें। पूरी टीम ट्रेनिंग कर रही है और मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी में भी मैं ऐसा ही करता था, क्योंकि हमारे जो फिजिकल ट्रेनर थे पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ, वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे उस वक्त।
वो फटीग कराते थे और एग्जॉस्ट कर देते थे, क्योंकि साइंटिफिक सी ट्रेनिंग नहीं होती थी। तो फिर मैं अपने आप को खुद लुक आफ्टर करता था। तो ये लोग जंगल में भाग रहे हैं, बड़ा टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं फिजिकल, जो जर्मन्स थे। खैर मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, मैं कभी टेनिस खेलता, कभी स्विमिंग करता, कभी कुछ। सेमीफाइनल आया तो हमारी टीम जीती। फिर फाइनल हमारा आ गया मुलहाइम के साथ जर्मनी में। तो कार्स्टन फिशर एक फुलबैक होते थे जर्मनी के, उनकी टीम थी अपोनेंट जो थी। तो फाइनल में दोनों गोल, हम 2 गोल से जीते हैं, दोनों गोल मैंने किए। और जर्मनी का जो क्लब था वो 52 ईयर के बाद चैंपियन हुआ। और इतना खुश हुए वो, मैं हैरान हूँ। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे सिर्फ निक्कर में अपने कमरे में वापस आना पड़ा, हर चीज बांटनी पड़ी, इतना बच्चे मेरे पीछे थे। जब वो जर्मनी की विक्ट्री का हॉलैंड को पता चला तो हॉलैंड ने मुझे टेलीफोनिक राब्ता करके मुझे टिकट भेजा, गाड़ी जबरदस्त भेजी एयरपोर्ट पे। मैं जर्मनी से सीधा फ्लाई करके हॉलैंड गया, घर नहीं आया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 80 डेज के लिए रखेंगे, देखेंगे, फिर हम आपको 4 इयर्स के लिए हायर करेंगे। तो जब उन्होंने 80 डेज के लिए रखा, फिर उन्होंने टीम इंटरव्यू किया, तो लड़कों ने कहा जी वी नेवर मेट ह्यूमन लाइक हिम, वी नेवर सॉ प्लेयर लाइक हिम। तो मेरा हॉलैंड की हॉकी का सफर शुरू हो गया। मेरे बच्चे वहां गए, फिलिप स्कूल जाने लग गए, मैं हजारों बच्चों को हॉलैंड में ट्रेनिंग देने लग गया। मैं वहाँ मशहूर इतना ज्यादा हो गया कि गाड़ी पर मेरा नाम लिखा था। मैं बोशर लॉम के लेंस लेने गया तो दुकान वाले ने कहा कि मैं अखबार में खबर दूंगा और मैं आपको 90 पेयर जो है वो फ्री दूंगा। 20-25 साल पहले 90 लेंस के पेयर आपको पता है कितने कॉस्टली हैं। मैं अपने ग्लासेस लेने गया तो उसने अखबार में खबर दी और मुझे 50% डिस्काउंट दी। मैं स्पोर्ट्स की शॉप में जाके 1 घंटा ऑटोग्राफ देता था तो $1000 की शॉपिंग फ्री होती थी। जब वहां का मीडिया, उन्होंने गाड़ी की बैटरी निकाल के मेरी एडियो को लगा दी, कहा कि मैन विद इलेक्ट्रिक हील्स। फिर मेरी वीडियोस बनाई, स्कूलों में भेजी, यंग बच्चों को भेजी। फिर जब मैं क्लब हॉकी में ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू की, स्नो फॉलिंग में और अदरवाइज, वो लड़के जो थे हॉलैंड के क्लब स्टैंडर्ड तो आपको पता है ना, नेशनल टीम से थोड़ा नीचे होता है। तो वो मुझे कहते थे कि तुम किस तरह हॉकी खेलते हो, ऐसे लगता है तुम्हारी आंखें जो है वो माथे पे लगी हैं, कि कैसे तुम बॉल देख सकते हो। तो वो उन्होंने फिर वो लॉयन किंग, एक कार्टून बड़े मशहूर थे ना, तो जो डच लैंग्वेज है उसमें किंग को कोनिंग कहते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कोनिंग कहना। जब मैंने ग्राउंड जाना तो उन्होंने ऐसे करना जैसे सही में बादशाह हूँ, कोई आ गया हूँ, इतना मुझे वो वर्शिप करते थे। तो इस तरह मुझे किंग ऑफ हॉकी हो गया। बाकी वर्ल्ड में मुझे मैराडोना ऑफ हॉकी कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनमें मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, पाकिस्तान की इज्जत से प्यार करता हूँ, और ये सब अल्लाह ताला की वजह से और उसके करम से मेरे ऊपर हुआ, जो मैं कंट्री के लिए हिस्ट्री क्रिएट कर सका। अच्छा, आपने FIH में भी फिर बाद में सर्व किया, वो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में वो भी अचीवमेंट है। मतलब 2018 में दिल्ली में इलेक्शंस हुए, 140 या 50 कंट्री थे, वो इलेक्शन मैंने compete किया और मैं एग्जेक्टिव बोर्ड का मेंबर बना। पूरी दुनिया से सिर्फ 24 लोग होते हैं जो एग्जेक्टिव बोर्ड का मेंबर बनते हैं, जो हॉकी के हवाले से डिसीजन लेते हैं, वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ होगा, क्या चेंजेस करनी है। कोई भी हॉकी के हवाले से बड़ा फैसला जो है वो सिर्फ एग्जेक्टिव बोर्ड करता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन का इसलिए नहीं क्योंकि उसमें यूरोप के, अफ्रीका के, ओशियाना के सब के लोग थे, और मुझे वो अभी तक हीरो ही लेते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होते थे, मेरी पुरानी फोटोज देख रहे होते थे और कह रहे होते थे कि वो दिन कहाँ गए हैं जब लाहौर के स्टेडियम में 80-80, 90-90 हजार बंदा होता था। पाकिस्तान की हॉकी को क्या हो गया है, आप जैसे प्लेयर क्यों पैदा नहीं हो रहे। मुझसे तो वो बाकी ऑफिशियल बातें तो कम करते थे, ये इस तरह स्टोरीज बहुत ज्यादा सुनते थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार दिया उन लोगों ने मुझे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के भी आप सेक्रेटरी रहे, वो कितना बुरा एक्सपीरियंस था? वो मेरा ख्याल है वर्स्ट एक्सपीरियंस था। वैसे तो खैर तमाम स्पोर्ट्स, सिर्फ हॉकी नहीं, हर जगह पे रिटायर्ड सरकारी अफसरों का कब्जा है। ये तो इसीलिए तो आप देखें सारी ऑर्गेनाइजेशनें खराब हुई हैं। आप जितने भी इदारे हैं देख लें, स्पोर्ट्स के हवाले से भी खराब हुए हैं, परफॉर्मेंस के हवाले से भी। स्टील मिल देख लें, बंदा पैदल नहीं चल सकता, इतनी बड़ी है, लेकिन उसकी स्पोर्ट्स भी खत्म हो गई, वो उसकी वो प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो गई। बहुत सारे इदारे तबाह हुए। आप जब रहे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो आपको क्या लगा कि आजकल जो प्लेयर्स हैं इनके दरमियान सियासत और माहौल में तनाव, इस तरह की चीजें आपने देखी?
नहीं, बहुत कम होंगी। बात ये है कि उनकी सोच में ही नहीं है कि उन्होंने कोई वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बनना है। सबसे बड़ा अफसोस और दुख की बात यह है कि वो कुछ बनने के लिए आए ही नहीं है, वो अपना नाम पैदा करने आए ही नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग कहें कि ये पाकिस्तान टीम में है और बस लोगों को बता सकें। बात ये होती है कि आप कहीं भी आते हैं, आप कहते हैं मैंने अपनी जगह बनानी है, मैंने अपना नाम पैदा करना है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये किया, अल्लाह ताला की मदद से सब कुछ हुआ। लेकिन मैं जब बचपन में बेड पे लेटता भी था तो मैं कहता था स्कूल में सबसे अच्छा खेलना है, कॉलेज में सबसे अच्छा खेलना है, पाकिस्तान में सबसे अच्छा खेलना है, दुनिया में सबसे अच्छा खेलना है। मैं हर वो काम करता था अपनी जिंदगी में जिससे मैं समझूं कि मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन सकूं। मुझे 6-6 महीने पहले पता होता था मैंने कौन सा जूता पहनना है। अब 1 महीना अगर मैं रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के दौरान, 1 महीना मैंने कभी लंच नहीं किया, मैं मूसली बार खा ली, मैंने कैरेट जिंजर जूस पी लिया। मैं चाहता नहीं था कि मतलब जरा सा भी मेरे वजन में भी फर्क आए। मैं इतना फोकस्ड आदमी हूं कि मुझे पता है मैंने कौन सी जुराबें पहननी है, मेरी हॉकी को कोई टच नहीं कर सकता, मैं एक लफ्ज एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, मैं ज्यादा अखबार नहीं पढ़ूंगा, मैं ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखूंगा। वरना आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में देखें, जो आपको जो दूसरी अपोनेंट टीम है, बिल्कुल रवायती हरीफ भी आप देखें, उनकी और हमारी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। आपकी दुबई में ये जो क्रिकेट हुई है PSL, ये मैं इस एज में खेल सकता हूँ, और आपके लोग वो डिहाइड्रेशन की वजह से एग्जॉस्ट हैं क्योंकि फिजिकली फिट नहीं है, अपनी केयर नहीं कर रहे होते। आपका सफर जो है ना ऊपर जाने की बजाय रुक जाता है, फिर डिक्लाइन पे आता है। अगर आप एथलीट डिसिप्लिन ना हो तो कुछ नहीं कर सकता। जिस वक्त आप एस्पायर कर रहे थे उस वक्त तो बहुत पॉपुलर थी हॉकी, आपके अपने टीममेट्स बहुत बड़े स्टार्स थे। अब अगर बच्चों के बारे में सोचा जाए तो उनको ये लगता है कि चलो पाकिस्तान से ना सही लेकिन अगर अच्छा खेलेंगे और लीग्स में चले जाएंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगी जिंदगी। बात यह है कि वो ये सोचते जरूर हैं लेकिन हो नहीं सकती, क्योंकि उनको कोई भी ज्यादा पैसा ही नहीं देगा। कोई अच्छा कंट्री देखिए, मेरा हॉलैंड से एग्रीमेंट हुआ 4 साल का, 2 लाख अमेरिकन डॉलर का एग्रीमेंट था। हॉकी में नहीं होता ये एग्रीमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बच्चे फिलिप स्कूल जा रहे हैं, मेरी गाड़ी, फ्यूल कार्ड, मेरी अकोमोडेशन, मेरी टिकटें, हर चीज मेरी फ्री है। इतने पैसों का कोई हॉकी प्लेयर सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, अभी आप मलेशिया भेज दें, कहीं भेज दें, $1000 $1000 महीने पे चले जाएंगे प्लेयर आप, क्योंकि उनको वो शुक्र करेंगे कि हमें बुला लिया है। और हॉलैंड की जो टॉप लीग है उसमें तो आपका अगले 5 साल कोई भी प्लेयर नहीं जाएगा। आप जा सकते हैं बांग्लादेश, आप जा सकते हैं हांगकांग, आप जा सकते हैं मलेशिया, आप नेशनैलिटी ले सकते हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन ये नाम पैदा नहीं कर सकते। अभी देखे ना, मेरे पास दुनिया की 10 नेशनैलिटी हो, मेरे पास अरबों रुपया हो और मैं शहबाज सीनियर ना हूं, तो मेरे पास क्या है? मैं तो खाली हाथ हूं। मेरी पहचान पाकिस्तान है। अच्छा, फिर भी बात, लेकिन अगर कोई एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर निकलता है और वो जर्मनी की टॉप लीग में चला जाता है, फिर पैसे हैं? बिल्कुल हैं, फिर तो हॉलैंड में भी हैं, जर्मनी में भी हैं। आपको घर भी देंगे, आपको गाड़ी भी देंगे, $3-4 हज़ार मंथली भी देंगे, आप ट्रेनिंग से भी पैसे बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन जो शहबाज जूनियर थे वो तो बहुत लेट आए टीम में, आपको पहले ही शहबाज सीनियर कहना शुरू कर दिया था कमेंटेटर्स ने। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बात यह है कि जब कोई भी 2 नाम के प्लेयर टीम में आ जाते हैं, एक को सीनियर एक को जूनियर कर देते हैं, लेकिन शहबाज जूनियर जो थे वो भी इंतहाई स्किलफुल प्लेयर थे, मुझे बड़े पसंद थे। तो आपके अब जो एक्स प्लेयर्स हैं उनसे कैसे ताल्लुकात है, मुरासिब है? मेरे सबसे अच्छे हैं। मैं तो जो अभी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा हूँ कि खुशकिस्मत है वो दिल जो साफ हो। तो मेरी किसी से कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं किसी से अगर नाराज भी था तो मेरे दिल में अब कोई भी किसी के लिए नाराजगी नहीं है। कोई भी बंदा है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, क्योंकि मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए अच्छा करे। तो मेरी अपनी सोच ही है। अच्छा, हमने देखा है स्पोर्ट्समैन जाहिर है पूरे पाकिस्तान से निकलता है, लेकिन एक दफा जब वो थोड़े से कंफर्टेबल हो जाता है तो वो फिर कराची या लाहौर का रुख करता है।
आपने सारी जिंदगी गुजार के 2 साल पहले लाहौर आने का फैसला किया, ये कैसे? वो हुआ ये है कि एक तो जब मैं फैसलाबाद में था, मैं पीआईए एम्प्लॉई हूँ, मेरी नौकरी बड़ी अच्छी थी और मुझे लग रहा था कि मेरा जो पीआईए करियर है वो फैसलाबाद जैसे छोटे शहर में नहीं है, क्योंकि पीआईए का जो बड़ा सेटअप है वो कराची में है, पिंडी इस्लामाबाद में। तो मैं पीआईए की वजह से पिंडी चला गया। फिर अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को वहाँ एजुकेशन अच्छी देनी थी, उन्होंने अच्छी एजुकेशन गेन की। अभी मेरे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन की वजह से अपनी अपनी जगह पर बिजी। तो मेरी वाइफ ने सोचा कि कोरोना भी था और हम आइसोलेटेड से हो गए हैं, हम फैसलाबाद के करीब कहीं चले जाएं। तो उसने फिर लाहौर चूज किया, तो मैंने भी उसकी खुशी की खातिर लाहौर चूज कर लिया। बिल्कुल। और वो तो वैसे भी मतलब घर पे तो कप्तान बेगम ही होती है, मेरे ख्याल में उनसे मैच नहीं डाला जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो वाइस कप्तान भी नहीं हूँ घर में। तो आपकी करंट रूटीन क्या है? मेरी करंट रूटीन तो ये है कि दिन में 5-6 घंटे टीवी देखना, 2-3 घंटे नाश्ता करना और हफ्ते में 2-3 दफा स्नूकर खेलनी, यूरो स्पोर्ट पे स्नूकर देखनी, सॉकर मैचेस देखने, कार्ड्स वगैरह खेलने। इस तरह है, बड़ी फ्री सी लाइफ अल्लाह ने कर दी हुई है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। फिल्में किस किस्म की देखते हैं, मौसीकी किस किस्म की सुनते हैं? फिल्में देखा करता था, मौसीकी सुना करता था। अब जब भी फिल्म लगाता हूँ, मौसीकी लगाता हूँ, तो पीछे से आवाज आती है, हाँ जी। बेगम की आवाज से इतना खौफ आ जाता है कि फौरन चैनल चेंज कर देता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी हॉकी में आते हुए? अब हॉकी में देखें, मेरा अपना ख्याल है कि खास तौर पे जो आपने मार्क की हो कि ये खेलना है इसके साथ या ये बनना है। नहीं, एक्चुअली हॉकी में मैं बता रहा हूँ कि मैं कुदरती आया हूँ। मैं हर गेम में, आप कैरम मेरे साथ खेलें ना, आप हैरान हो जाएंगे। आप कार्ड्स खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल, मैं स्कूल में फुटबॉल का भी कैप्टन था। कोई गेम जो हम नहीं बचपन में खेलते थे, पता नहीं कि स्टापू होता था, कबड्डी का, पता नहीं क्या क्या होता था, सब में मैं एक्सेप्शनली अच्छा था। हॉकी में मेरा जो अपना ख्याल है, अल्लाह ताला ने मुझे लाना था। मैं जब हॉकी में आया हूँ स्कूल में, उस वक्त मेरा कोई भी आइडियल नहीं था। जैसे आप कह लेना, कलीमुल्लाह है, मंजूर जूनियर है, हसन सरदार, ये लोग बाद में मेरे आइडियल बने। मैं अपनी दुनिया में मगन था। मैं सब जो बस सुबह सो के उठता था ना, तो मैं रास्ते में जाता हुआ खेलता जाता था और असेंबली से पहले सारा स्वेट आउट होता था, फिर जाके असेंबली अटेंड करता था। वो जब ब्रेक का पीरियड आता उसमें खेल रहा हूँ, जब घर वापस आ रहा हूँ तो सीधा घर आता था, लंच करता था, वापस ग्राउंड जाता था। अच्छा, जब स्पोर्ट आपका काम बन जाए फिर उसमें लुत्फ रहता है कि खत्म हो जाता है? नहीं, बात यह है कि आप एक ही गेम ना खेलें, आप अगर 3-4 गेमें खेलें ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट रहता है। मोहल्ले में देखे डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, स्कूल जब आप जाते हैं तो और तरह से बंदा खेल रहा है, जब कोई कंपेटिटिव सा खेल रहे हैं तो उसमें और मजा है। तो मैं जुनूनी सा था हर वक्त फिजिकल एक्टिविटी में। अगर मैं भागू ना तो मुझे ऐसे लगता था जैसे पता नहीं मुझे कुछ होगा, वो जैसे कहते नशा सा नहीं लग जाता। तो अभी भी इस उम्र में, इस एज में भी, मैं जब कभी खेलने जाता हूँ स्क्वाश या हॉकी, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, बड़ा फ्रेश फील करता हूँ, क्योंकि बॉडी जो है यूज टू हो चुकी है ना। जो आप नहीं कह रहे थे कि मोटे क्यों हो जाते हैं, आप मेंटेन करें। अब जैसे मैंने हॉकी छोड़ी है ना, तो मेरी डाइट जो है इतनी कैलकुलेटेड हो गई है कि मैंने अगर खाना खाया हुआ ना, तो मैं एक पीनट भी नहीं खाऊंगा। तो मैं इतना बैलेंस रखता हूँ। कोई रिग्रेट्स हैं जिंदगी में? और रिग्रेट्स तो हैं चीजें, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें ये होता है कि कई दफा बंदे की दोस्तियों में ब्रेकअप्स होते हैं, कई जो करीबी अजीज होते हैं उनके साथ हो जाती हैं चीजें। तो इस तरह की चीजों में मुझे थोड़ा अफसोस फील होता है। फिर एक जो मेजर मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स के हवाले से भी मुझे लगता है कि इनसफिशेंट मेरी खिदमात हैं उनके हवाले से भी, और उसका टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत मेजर चीज है। अभी कोशिश करता हूँ कि अपनी जो औलाद है उनको एजुकेट करूँ कि जो रिग्रेट्स हैं उनसे वो लर्न करें। तो है जरूर। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, घर पे बच्चे और बीवी उतना बड़ा स्टार समझते हैं कि नहीं जितना आप हैं? देखिए, कोई भी नहीं होता घर में स्टार। बात यह है कि आपको एक अच्छी एनवायरनमेंट और अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, जो अल्लाह ताला के करम से पीसफुल लाइफ और सेटिस्फैक्टरी लाइफ है, वो थोड़ी इनक्रेडिबल है।
लफ्जों में, क्योंकि हम लोगों को खुश करने के लिए भी बोल सकते हैं, घर वालों को भी करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन मुझे उसका एहसास है क्योंकि 50-60 कंट्री देख ली है, दुनिया देख ली, घूम लिया, लोगों से मिल लिया, औरतों से मिल लिया, बच्चों से मिल लिया, तो जो मेरे घर की सिचुएशन है वो आइडियल अल्लाह पाक ने रखी है, बनाई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आप इसी तरह खुश रहें, और आपने जो खुशियां बिखेरी हैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। और सब्सक्राइब अगर आपने शुरू में नहीं किया था तो अब कर दीजिए, और ये सिलसिला ऑफ टॉपिक का जारी रहेगा। हर एपिसोड में मिलेंगे आपको सेलिब्रिटीज़ जिनसे हम बात करेंगे हर मौजू के ऊपर, लेकिन स्पोर्ट्स का तड़का बीच में शामिल रहेगा। अपने सवालात भेजिए, अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो हम एक अलहदा से वीडियो शहबाज सीनियर के साथ करेंगे जिसमें वो आपके सवालों के जवाब दे देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।